नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया और दैनिक दुनिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम अहम बात मैं आपके सामने डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे जिनकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, जहां बोलना भी मना है, उनके बारे में, यानी कि मिलार्ड के बारे में। योर ऑनर, हाईकोर्ट दिल्ली के एक बहुत ही वरिष्ठ जो जज साहब हैं, न्याय की मूर्ति, उनके पास से नोटों का, उनके घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है। यद्यप उनका एक कहना है कि भाई ये तो जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं वहां था, सर्वेंट क्वार्टर और हमारे घर के बीच दीवार है, हम नहीं जानते हैं कि ये नोट कहां से आए। लेकिन अगर सर्वेंट क्वार्टर के अंदर नोट आए तो भाई एंट्री गेट के अंदर से कैसे हुई? वो बोरे कहां से आए? कोई 2-4 रुपए तो है नहीं कि जेब में चले आए, 100-200 भी नहीं, 10-5 हजार भी नहीं कि जेब में आ सकते हैं। कोई ना कोई तो आया होगा ना गेट से। तो हाई कोर्ट के जज के यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है मिनिस्टर्स है ना, उसी लेवल की सुरक्षा रहती है। खासतौर से दिल्ली में तो हमने देखा है उसी टाइप की सुरक्षा रहती है जैसे मंत्रियों के यहाँ रहती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो। तो भाई ये बोरे अंदर पहुंच कैसे गए, सबसे अहम सवाल ये। और दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि हफ्तों ये बात दबी क्यों रही? 14 तारीख को आग लगी थी ना, और उसी दिन लोग पहुंच गए होंगे आग बुझाने। तो ये बात कहाँ छिपी रही? क्यों प्लान तैयार किया जाता रहा? या तो इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य रहा जिसे छुपाया जाता रहा, और जब नहीं छुप पाया तो चर्चा में लाया गया। हम उस देश में रहते हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, न खाएंगे न खाने देंगे। हो क्या रहा है? आप सबसे कुछ छुपा नहीं। और यही कारण है कि हम लोग इस टाइप के सवाल न पूछ पाए, किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर उंगली न उठा पाए। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए अब तो हालत ये हो गई कि अगर आप जवाब मांगे तो भी वो प्राइवेसी को ध्यान में रखकर आपको जवाब देने से इनकार कर देंगे। ये हालत है। हम जानेंगे कैसे कि कहाँ क्या हुआ? दिल्ली जैसे भारत की राजधानी में इतनी बड़ा घटनाक्रम हो गया, हाई कोर्ट के एक जज के यहाँ इतनी अकूत संपत्ति बरामद हो गई, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खामोश रही, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं। अगर ये सोशल मीडिया ना होते, यूट्यूबर्स ना होते, समाचार पत्रों ने छापा है, तो ये बात पता ही नहीं चल पाती। और हालत ये हो गई कि कल राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हुई। कांग्रेस के जयराम रमेश ने जब ये प्रश्न उठाया तो जो चेयर पे थे जगदीप धनखड़ जी, उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति, उन्होंने कहा ये बड़ी ताजुब की बात है कि इतनी देर के बाद ये बात मालूम हो रही है। ये बात तो उसी समय मालूम होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई नेता के साथ ऐसा हुआ होता तो अब तक गजब ढा दिया गया होता, फेस करना मुश्किल हो जाता। लेकिन जज साहब खामोशी अख्तियार की। क्या ही अच्छा होता कि जब इस तरह के जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगे थे वो सामने आते और स्पष्ट करते पैसा मेरा है कि मेरा नहीं। हो सकता है उनका हो, कहीं से आया हो, कोई खेत हो बेचा गया हो कहीं, लेकिन स्पष्ट कर देने में अपनी स्थिति कोई नुकसान नहीं होता है। जब आप चुप्पी साध लोगे तो फिर मौनम स्वीकृत लक्षण है ना, तो वो हो जाएगा। अब काफी देर के बाद जज साहब बोले हैं और कहा है कि भाई ये पैसा हमारा नहीं, मेरे को पता नहीं कुछ। ये तब कहा है जब नोट की गड्डियां अध जली हुई वीडियो पर आ गई, सोशल साइट्स पे आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइट्स पे डाला है, और अब लोग चटकारा ले रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि ये कहां से आई। जिन जज साहब के यहाँ ये हुआ वो सेल्स टैक्स देखते थे, जीएसटी देखते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से पैसा आया हो। अब ये जांच का विषय है, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। जांच क्या आएगी ये तो बाद में पता चलेगा। जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं। इस बीच उनका ट्रांसफर कर दिया गया है इलाहाबाद, जहां के
यहाँ का जो बार है उसने भी विरोध शुरू कर दिया कि ऐसे हमारे यहाँ कोई डस्टबिन थोड़े है कि आओ यहाँ क्यों डाल दिया जाए। कल्पना कीजिए कि ऐसे व्यक्ति से न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है। आप न्यायमूर्ति हैं, एक आम आदमी आपके पास किस आशा और विश्वास के साथ आता है और आप फैसला उसके पक्ष में कर देंगे जिसने आपको पैसा दिया है। एक बार जरा भी ऐसे लोगों की आत्मा नहीं कांपती। हाईकोर्ट जज, आज आप जिस एज में पहुंच गए हैं वहां क्या कितना आवश्यकता है पैसे की, क्या बनाना चाहते, और मान्यवर कोई देख रहा हो न देख रहा हो, लेकिन यूनिवर्स देख रहा है और वो देर से दे चाहे जल्दी दे, सजा जरूर देता है। ये सही है कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां भ्रष्टाचार करो और पूजा कराओ, सत्यनारायण का पाठ करा दो, अखंड रामायण करा दो, भूल जाएगा। लेकिन जिस तरह के दाग न्यायिक सिस्टम की दामन पर लगे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। आम आदमी हिल गया है, उसको लगा है कि अब वो कहां जाएगा। हर आदमी हार कर चारों तरफ से, यहां तक कि सरकार से जब हार जाता है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में बुलडोजर आ जाता है ना, तो लोग कहां जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं ना। और वहां अगर आप पैसा लेके काम हो जाएगा तो होगा क्या, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जो ये न्यायमूर्तिगण हैं, न्यायाधीश लोग हैं या नीचे जो लोग हैं न्यायिक अधिकारी, इनको भी सोचना चाहिए। लोग बड़ी आशाओं भरी निगाहों से आपकी तरफ देखते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो देश का क्या होगा, आपका जो होगा होगा ही, देश का क्या होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।